हेमंत जी, आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल की आएगी। मुझे तो लग रहा है बीजेपी आएगी। जैसे ये मौसम बदला है तो इस बार दिल्ली के अंदर सरकार भी बदल सकती है। हाँ, एकदम बदल सकती है सर। इस बार बीजेपी का है मौसम के लोग चेंज कर सकते हैं इस बार। आज के टाइम में बीजेपी का अच्छा चल रहा है और बीजेपी के कारण ही विकास हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। जैसे आप यूपी में यदि देखें तो आप सिर्फ राज्य सरकार के अंतर्गत देखिए आप कितना बड़ा कार्य हो रहा है, सारी जगह कोई दिक्कत नहीं आई। और यदि पूछे सिस्टम की, यदि आप योगी जी की बात उठा लें तो देखें जब से उन्होंने 2017 से स्टार्टअप आप लें तो आज तक भी कोई दंगे ऐसा नहीं हो, कहीं भूले भटके वैसे हुआ हो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल्ली की बात देखेंगे, हर जगह धरना है, हर जगह बैठक है। और आपको क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार आती तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही यमुना पूरी साफ हो जाएगी और उसमें आप डुबकी लगा पाएंगे? हाँ, लगा लेंगे हम तो। बीजेपी ने तो काफ़ी प्रॉमिस अपने पूरे करे हैं। जैसे गंगा में उन्होंने अभी कुंभ मेला करवा रहे, गंगा उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से मैनेजमेंट वगैरह कर रखी है, तो हमें तो पूरा विश्वास है वो लोग यमुना को भी साफ करवा देंगे। और आप यदि पानी और बिजली की जो बात करते हैं केजरीवाल जी, वो आप जाकर के जो गरीब लोग हैं आप उनसे जाकर पूछिए ना कि उनको मिल रहा है। उनको ना तो उनको बिजली मिल पा रही है, ना उनको पानी मिल पा रही है। और गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। आपने आया प्रोटोकॉल कंप्लीट किया, हम आएंगे बिजली पानी फ्री देंगे, हम दे देंगे। जो लोकल के हैं वो आपको वोट दे देंगे। और ये कहते हैं ना फ्री दे रहे हैं, फ्री कोई किसी को नहीं दे रहा, सब पब्लिक की जेब से जा रहा है। सही बात। ये तो बेकार की बात है कि मैं फ्री दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई फ्री। लेकिन हमें बुराई केजरीवाल जी की नहीं है, कुछ चीजें थी जो उन्होंने सही किया, लेकिन वो सिर्फ आप दिखा करके गुमराह करके छोटे लोगों को आप सिर्फ वोट बैंकिंग कर रहे हो आप, बाकी आप वर्क नहीं कर रहे हो। टैक्स हम लोग भरते हैं, सरकारें उसका एंजॉय करती हैं, सीधी सी बात है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ना ही कोई मुझे कुछ कर लेगा। हम अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से खाते हैं। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हर जगह ये दिल्ली का जो एक माहौल है ना कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब मेरे साथ है मेरे दो भाई जो चर्चा करेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विपक्ष में। हाय, आई एम विशाल फ्रॉम टीएफसी मीडिया। आपका नाम? हेमंत। हेमंत जी। और आपका? आकाश। तो हेमंत जी, आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल की आएगी दिल्ली में। अच्छा, और आपको? मुझे तो लग रहा है बीजेपी आएगी। अच्छा, तो आप दोनों मतलब एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। तो पहले मैं केजरीवाल साइड पे देख लेता हूँ। तो केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि आप अगर मेरे को वोट दोगे तो आप हम सब मिलके साथ में यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आप अभी यमुना में डुबकी लगा सकते हो? नहीं, अभी तो नहीं लगा सकते, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसे लगाने में, काम करने में, क्योंकि अभी क्या जेल तो चला गया वो, अभी जी। अब जेल से बाहर आएगा बाकी अपने काम करेगा। और आपको क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार आती तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही यमुना पूरी साफ हो जाएगी और उसमें आप डुबकी लगा पाएंगे? हाँ, लगा लेंगे हम तो। बीजेपी ने तो काफ़ी प्रॉमिस अपने पूरे करे हैं। अच्छा। जैसे गंगा में उन्होंने अभी कुंभ मेला करवा रहे, गंगा उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से मैनेजमेंट वगैरह कर रखी है, तो हमें तो पूरा विश्वास है वो लोग यमुना को भी साफ करवा देंगे। और ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि जो माइनॉरिटीज के वोट है और जो अदर रूलर पार्टीज के वोट है वो भी उनको मिल सकते हैं। तो आपको लग रहा है जी कांग्रेस फालतू में बीच में उछल रहा है, तो इसका आपको लग रहा है क्या? कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस हो गया खत्म। ओके। जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से वो कांग्रेस का हो गया नाम खत्म। पहले थी कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन दिल्ली में अब क्या, कांग्रेस कहीं नहीं है, सिर्फ आम आदमी और बीजेपी रहेगी, कांग्रेस अब कहीं नहीं है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल पूरी तरीके से, आपको कितने % लगता है कि केजरीवाल आ सकते हैं? 99%। और आपको? 40% के आसपास। ज़्यादा चांसेस नहीं है केजरीवाल के। अब की बार लोग रूठ गए उससे। 10 साल उसको देख के लोग चेंज चाहते हैं, 10 साल उसको देख के बीजेपी को देना चाहते हैं लोग टाइम। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से युवा थोड़ा बहुत डाइवर्टेड है। कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ है, कोई कहता है कि उनको अगर थोड़ा और टाइम मिलेगा तो कुछ बदलाव आ सकता है। देखिए, जैसे जैसे चुनावी माहौल नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे गर्म हवा की तरह यहाँ का वातावरण भी बदलता जा रहा है। अब पॉल्यूशन कम हो गया है और सूरज की किरणों ने जगह ठा ली है। तो सर, आपको क्या लगता है जैसे ये मौसम बदला है तो इस बार दिल्ली के अंदर सरकार भी बदल सकती है? हाँ, एकदम बदल सकती है सर इस बार। और बीजेपी का जो है मौसम के लोग चेंज कर सकते हैं इस बार। बाकी काम जो है सही है, सारी चीज़ें बिजली, जैसे केजरीवाल का है कि अपना बिजली पानी इसके यही लिए पीछे लगी हुई है, लेकिन सारी चीज़ें अंदर से आप जाके देखेंगे जी जी जी। साइड में सारे कूड़े करकट सारे पड़े, ऑफिस टाइप पे आप जाकर के देखोगे तो सारी दलाली सारी चीज़ें चल रही है। अंदर आप गाँव के गलियों पे जाके देखोगे कोई काम नहीं है, रोड भी सारे वैसे ही है। तो इस वजह से ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी का इस बार रहेगा। आपको क्या लगता है? हमारे को भी यही लग रहा है कि बीजेपी अब की बार बीजेपी मार जाएगी अपनी बाजी। अच्छा। और हम भी यही चाहते हैं कि अब की बार सरकार चेंज हो तो कुछ फायदे भी हो। आपको लगता है कि केजरीवाल जी जैसे कहते थे कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो बीजेपी के आने से क्या हम सच में यमुना में डुबकी लगा पाएंगे? लगा भी सकते हैं। अच्छा। तो सर, ऐसा क्या माहौल लग रहा है आपको कि केजरीवाल क्यों नहीं आ सकते हैं? उन्होंने 10 साल तक यहाँ पे दिल्ली पे राज किया, जेल भी चले गए। वो कहते थे मैं तो सिर्फ दिल्ली के लिए जेल गया हूँ। तो आपको इस पे क्या लगता है कि केजरीवाल क्यों नहीं आना चाहिए?
देखो, हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल नहीं आना चाहिए, हम ये उसमें नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी आए हमें तो ये है कि भी काम चाहिए, सही बात, और जहाँ विकास होगा वहीं सरकार होगी। सही बात। तो आज के टाइम में बीजेपी का अच्छा चल रहा है और बीजेपी के कारण ही विकास हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। तो ये जो महाकुंभ मेला है उसका जो आयोजन है, आपने देखा है कि दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आयोजन होते होते रुक जाता है, और प्रयागराज एक छोटी जगह होते हुए भी 100 करोड़ लोगों को रखने की क्षमता रख रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार चेंज होने से इस बार हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी? बढ़ सकती है, बढ़ेगी। हाँ, बढ़ सकती आपको भी ये लगता है सर? एकदम सर, एकदम बढ़ जाएगी। और जैसे आप यूपी में यदि देखें तो आप सिर्फ राज्य सरकार के ही अंतर्गत देखिए, आप कितना बड़ा कार्य हो रहा है, सारी जगह कोई दिक्कत नहीं आई। सही बात है। और यदि पूछे सिस्टम की, यदि आप योगी जी की बात उठा लें तो देखें, जब से उन्होंने 2017 से स्टार्टअप आप लें तो आज तक भी कोई दंगे ऐसा नहीं होते, कहीं भूले भटके वैसे हुआ हो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप दिल्ली की बात देखेंगे, हर जगह धरना है, हर जगह बैठक सही है। बात। और आप यदि पानी और बिजली के जो बात करते हैं केजरीवाल जी, वो आप जाकर के जो गरीब लोग हैं आप उनसे जाकर पूछिए ना कि उनको मिल रहा है। उनको ना तो उनको बिजली मिल पा रही है, ना उनको पानी मिल पा रही है। वो मटका लेकर जाकर के किनारे खड़े रहे, टैंकर आता है जो कि वो दलाल होते हैं, वो दुकान पे अपना पैसे सेट करते हैं, टैंकर ले जाकर दुकान पे लगा देते हैं, पानी उनके पास जाता है। जो गरीब है उनको पानी तक नहीं मिलता है, और जो पानी आता भी है आप जाकर के चेक करेंगे वो एकदम बदबू, अच्छा, उसमें सारे पानियों में बदबू रहता है। अभी देखिए, हमें आना है तो प्रोटोकॉल कंप्लीट करने के लिए अपना हम कुछ भी बता सकते सही हैं। बात है। हर इंसान, चाहे वो बीजेपी है हाँ, हाँ, या केजरीवाल जी सही की है, बात मैं है, पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वर्क की बात कर रहा हूँ कि जो जैसे हम लोग यंग जनरेशन, हम यही चाहेंगे कि विकास हो और अच्छे से हो जाए। दिल्ली का है, यूपी का, अभी प्रेजेंट में यदि आप देखेंगे तो दिल्ली से बेस्ट आपका नोएडा है। ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे आप, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि हम लोग भी मतलब कि यहाँ पे रहते हैं तो रहने का मन नहीं होता कि दिल्ली के अंदर रहे, यहाँ से हट के बाहर जाए, क्योंकि काम तो है किसी तरीके करें, लेकिन अनसेफ महसूस होता है दिल्ली के अंदर। लेकिन आप हम यूपी में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम और relax रहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो ये बिजली पानी फ्री है, वो वहाँ के जो मकान मालिक है, जो अदर लोग हैं, वो सबसे वसूल कर वो रहे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, जो ये बिजली पानी का सिस्टम है, ये जो नॉर्मल आदमी इनको कुछ भी नहीं मिलता। ये यदि आप कमर्शियल मीटर की बात करें, जो ये बिजली का बिल है प्राइवेट पे फ्री का सिस्टम है, वो मकान मालिक ले लेता है, किराएदार से पूरा पैसा वसूल करता है, उसका डबल चार्ज करके। यदि आप 6 रुपए 7 रुपए सरकारी यूनिट है तो 15 रुपए 12 रुपए 11 रुपए चार्ज करके मकान मालिक हमसे वसूल लेता है। दूसरा उसके बाद में क्या है कि जो पानी की आपने बात करी या रोड की, इस पे ये सारी चीजें आप गलियां जाकर के रोड के किसी के अंदर के देखिए। जैसे यदि हम मेन रोड की बात करेंगे, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जो हाईवे बड़े रूट होते हैं, लेकिन जो गलियां हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप जाकर कोई भी गली आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, एक भी आपको सही मिल जाए। आप गाड़ी से जा नहीं सकते हो, पैदल जाएंगे आप, नाले आपको मिलेंगे, एक भी गड्ढा एक भी नाला आपको प्रश्न में, आप प्रगति मैदानी के सामने आप चले जाइए, जो अपना 5 नंबर गेट है स्टेडियम के सामने, आप नाले जाकर के दिखा दीजिए, अभी के अभी वो पूरा जाम पड़ा हुआ है। पानी बारिश होता है 1 घंटे भी नहीं लगते, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। हम गाड़ी लेने में लेके क्रॉस नहीं हो सकते, 1 घंटे यदि बारिश हो गई पूरे दिल्ली में बाढ़ आ जाता है, ऐसा है कि नहीं है? तो क्या विकास है? देखो, ऊपर से आपने चमका दिया और अंदर पूरा भंगार पड़ा हुआ, तो उसका क्या लेना देना है? तो हमारे हिसाब से सब लोग जो भी सुन रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करें, और बीजेपी आए। जैसे कहना है कि बीजेपी चोर है, तो यदि शिक्षित हम हैं, हाँ, चोर हम नहीं है, तो हमें बीजेपी पसंद आएगा। सही बात। यदि हम चोर हैं, हमारे पास बिजनेस का सिस्टम नहीं है, हम 2 नंबर से धंधा करते, तो वो बीजेपी हमें पसंद एकदम नहीं आएगा। सही बात। और हम बताएं, हमारे पिताजी हमारे दादाजी हम लोग बीजेपी से ही हैं, और हमारी आगे भी जनरेशन हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई कुछ भी कहे। और मैं केजरीवाल जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या है कि आपने कहा कि हम अन्ना हजारे के साथ जी ने आपने स्टार्टअप किया और आपने सोचा हम विकास करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं चाहिए, आपने आज अपने अपना महल खड़ा कर लिया, सारी सिस्टम हो गए। बच्चे आपके जो जाते हैं वो 2-2 लाख रुपए उनको वो है, वो जिम करते हैं। नॉर्मल बच्चों के पास क्या बोलते खाने की व्यवस्था नहीं है। सही बात है। झुग्गी आपने बोला हम झुग्गी हटा करके महल बना देंगे। आप क्यों बोलते हो यूपी बिहार से जो लोग आए यहाँ से भाग जाएं, ये बाहर से आते हैं, ये ऑर्डर एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारे लिए। काम तो आपका, यदि यूपी बिहार से लोग यदि यहाँ से आपके हट जाए, इनकम जनरेट होता है दूसरी जगह। देखिए, यदि फैक्ट्रियां कंपनियां जो भी हैं, यदि बाहर से वर्कर्स नहीं आएंगे, वो हर वर्कर हर कोई हो गया, चाहे वो स्टेट लेवल पे बैठा हुआ हो और चाहे नॉर्मल काम कर रहा हो, हम भी वर्कर ही ऑब्वियसली। एकदम ठीक है। तो हर वर्कर, तो आप सबको क्यों आंक रहे हो कि यार वो ऐसा है, वो आएगा, वो गंदगी फैला रहे हैं, यूपी बिहार से यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से भगाओ। यदि उनको भगा दोगे तो क्या आप रहोगे? अभी बीच में आपने जब बीच में लॉकडाउन था, उसमें पे आपने देखा होगा पूरी दिल्ली की व्यवस्था और ऊपर स्टेट की व्यवस्था पूरा चरमरा गई थी। पब्लिक आने के बाद में आपने पब्लिक बुलवाया ना गाँव से, तो आप उनके लिए सेफ्टी क्यों नहीं देते? जैसे आपने बोला कि हम इतना, आप देखो तो सबसे ज्यादा इसमें पे पार्क ही बन रहे हैं, चाहे छोटा पार्क हो चाहे बड़ा पार्क हो। आप उस जगह पे नॉर्मली मकान भी तो फ्लैट बना सकते हो ना। जो नॉर्मल इंसान, यदि जो नॉर्मल इंसान, जैसे आपने सबसे नीचे गरीबों को आपने बोला कि हम 4000 2000 2500 रुपए, अभी आपने निकाल दिया कि 2100 रुपए हम महीने देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो इसके बीच में आते हैं, जैसे जो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, जिनकी 8000 10,000 से लेकर के 20,000 के नीचे में सैलरी है, शहर के अंदर हर इंसान का नॉर्मल यदि फैमिली के साथ रह रहा है 15 से 20,000 रुपए उसका महीने का खर्चा है। यदि वो बाहर से आके आया है तो आपके यहाँ से क्या बचा लेगा वो? तो आप उसके लिए सिस्टम करो कि जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए उसके पास है, वो कुछ आपको डिपॉजिट करके और वो अपना किस्त के बजाय जो किराए पे रह रहा है वो अपने मकान पे रह ले।
सही बात है। आप एक जो आप मकान बना रहे हो, आप 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए आप फ्लैट बना दे रहे हो, जिसमें कम से कम 1 लाख पब्लिक रह जाएगा, उसमें आप क्या बोलते हो सिर्फ पार्क आप बना रहे हो, उससे आप नोट कमा रहे हो, आपका इसमें तो इनकम हो सकता है। आप सरकारी बनाइए, उसमें 10 लाख 15 लाख रुपए आप चार्ज करिए पर फ्लैट। आप 1 BHK बनाइए, 2 BHK बनवाइए, आप उसमें चार्ज करिए, आपका उससे भी इनकम होगा और लोग आएंगे और रहने के लिए। एकदम आएंगे। आप DDA फ्लैट बनाते हो, सारी चीजें बनाते हो, गंदगी पड़ी हुई है, आप जाकर देखिए जिसमें अच्छे लोग रह रहे हैं उसमें आप देखोगे सारी सुविधा गार्ड भी होंगे, सारी सुविधाएं भी होंगी, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल इंसान है आप वहां जाकर देखोगे पानी तक ढंग से नहीं आएगा। पुरानी टंकी फटी हुई, हमें लगता है कम से कम 25 साल 30 साल पुरानी पड़ी होगी। और गवर्नमेंट चेंज होती रहती, आपने आया प्रोटोकॉल कंप्लीट किया, हम आएंगे बिजली पानी फ्री देंगे, हम दे देंगे। जो लोकल के हैं वो आपको वोट दे देंगे, जो लोकल के हैं वो आपको वोट दे देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पानी बिजली, क्योंकि वो लूट रहे हैं। बाहर के जो हम आ रहे हैं यहाँ पे, आप सोचो कि यदि हर इंसान से मैं दिल्ली से जीत रहा हूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है केजरीवाल जी, क्योंकि हम भी लोग आते हैं बाहर से ही हैं, हम यूपी से हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ यदि आधार कार्ड की बात करें, वोटर कार्ड की बात करें तो हम लोग यहाँ से हैं, तो वोट तो हम करते हैं ना। वोट करते आप हमारे ही लोगों की वजह से आप बिजी हो जाते हो, फिर हमें ही गाली देते हो कि तुम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ा रहे हो, क्या बोलते हैं बढ़ा दिया है, और आप लोग यहाँ से हटिए, हम दिल्ली को मतलब इतना व्यवस्था नहीं दे सकते आप लोगों को। तो आप यदि आप इतने अच्छे उस पे हो, आप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यदि आप जाओगे, योगी जी की यदि बात करोगे, छोटा हो या बड़ा हो या हर तरीके सब एक समान हो, सारी अभी आप कुंभ ही चल रहा है, हर तरीके के लोग वहाँ पे जा रहे हो। आप देखिए सिर्फ उससे यदि सीखने की बात है तो इस समय पे सिर्फ कुंभ से सीखना चाहिए। और हमें लगता है कि विपक्षी जितनी भी हैं और सरकारें जितनी भी हैं उनको इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। हमें कोई भी वर्क करना है, मतलब अब वो हमें नॉर्मल कंडीशन पे भी आ जाता है कि हमारे अपने स्टेट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि उससे कुंभ से कम 40 करोड़ लोग या 50 करोड़ लोग वहाँ पे जा रहे हैं, किस तरीके से दर्शन करके वहाँ से वो वापस आ रहे हैं। तो इससे सीख होनी चाहिए कि हम यहाँ पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिल्ली के अंदर जनसंख्या की यदि बात करें, और जमीन की यदि हम बात करें यहाँ पे कि स्टेज ये कि हमारे पास जमीन बहुत कम है, तो ऐसी बात नहीं है, जमीन पर्याप्त पड़ी हुई है, लेकिन उसको क्या है कि वो सिर्फ सरकारी अनलीगल तरीकों से ही यूज की जा रही है, ना कि उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। सिर्फ प्रोटोकॉल पे कि वो सरकार आई थी उन्होंने कुछ किया नहीं, वो हमें मारना चाह रहे हैं, हम लूटना चाह रहे हैं, हम फंस गए, ये सब हर एक सरकार की। और जो फंसता है तो अपनी वो बातें करता है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो हमारा सर इतना ही कहना है कि कोई भी सरकार है, हमें केजरीवाल जी से भी और इधर माननीय मोदी जी से भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं, जो हमारे हम लोग यंग हैं, जो हमने देखा है पिछले लमसम 10 से 12 साल या 14 साल में जब से बीजेपी सरकार है, जिससे अभी यदि आप रोड से लेकर के मकान से लेकर के शहर हो या देहात हो जी, आप किसी से भी जाके पूछोगे, हर कोई, ये अलग बात है कि कास्ट बाई कास्ट के हिसाब से वो बोले कि हम इनको पसंद नहीं करते, हम उनको लाइक करते हैं, लेकिन आप यदि वर्क की बात करोगे तो बीजेपी नंबर 1 है कि नहीं। वो यदि वोटिंग की बात करोगे तो मैं 100 के 100% सिर्फ बीजेपी को दूंगा। मैं पानी और बिजली के लिए नहीं दूंगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन हमें बुराई केजरीवाल जी की नहीं है, कुछ चीजें थी जो उन्होंने सही किया, लेकिन वो सिर्फ आप दिखा करके गुमराह करके छोटे लोगों को आप सिर्फ वोट बैंकिंग कर रहे हो, आप बाकी आप वर्क नहीं कर रहे हो। आप चले जाइए, आप ओखला साइड चले जाइए, आप आजादपुर साइड चले जाइए, ये दिल्ली के अंदर द्वारका कॉर्नर के साइड में चले जाइए, सारे आपको गंदगी मिलेंगे और ये दिखती भी हैं। और यही यमुना की बात, यदि यमुना गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो स्टेट के अंदर ही आता है ना। यदि योगी जी सारा काम चमका सकते हैं तो आप क्यों नहीं केंद्र में बात करके आप अपनी चीज को चमका सकते हो। आपको क्या लगता है कि मतलब जहाँ से दिल्ली के लिए यमुना शुरू हो रही है वहीं पे गंदगी, जैसे जैसे नोएडा साइड में जा रही है वहाँ पे साफ भी है। आप यहाँ से छोड़िए, आप यहाँ से जैसे नोएडा साइड आप पहुंचेंगे, सूरजकुंड के पास आप जाइए और वहाँ से आगे आप देख लीजिए, और वहाँ से आकर के आप दिल्ली में देख लीजिए, पूरा का पूरा एरिया पूरा आपको काला मिलेगा। यानी ऐसा व्यवस्था है कि आप छठ पूजा आता है, स्नान करने के लोग जाते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है तो वो जाते हैं, लेकिन शर्म आपको आनी चाहिए कि इतना गंदे पानी में वो लोग अपना वो करते हैं। तो यदि भगवान को, तो हम लोग हिंदू हैं तो भगवान को तो मानते, सरकारी अलग चीज तरीके हैं, हम चला रहे हैं, हम पब्लिक ही हमको खड़ा करता है। सही बात है। चाहे मैं हूँ या आज वो सरकार वो हो गए, कल को एक सब छोटी थी कौशाम्बी में रहा करते थे, उस समय हम भी रहते, अब तो फिलहाल वहां से हम द्वारका शिफ्ट हो गए। फिलहाल तो हमारे सामने ये केजरीवाल जी रहा करते थे, हम भी वही रहा करते थे। आपने सिस्टम पे वहां से हटे, आप जगह पे पहुंच गए, आप कौशाम्बी देखने गए क्या? एक बार नहीं गए, आपने कौशाम्बी भी नहीं देखने गए कि इस समय पे हाल क्या है। आप गाजीपुर की यदि बात करें, इतनी गंदगी है वहाँ पे कि आप खड़े नहीं हो सकते एक घंटे, एक घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया, 10-5 मिनट भी नहीं रुक सकते आप वहाँ तो 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। गाजीपुर और इधर अलग अलग जगह से ये अवध ओझा जी को खड़ा करा है परफतगंज से, ठीक है ना। आपको लगता है वो एक शिक्षक है, ठीक है ना, वो एक देश को विचार को बदलने के रखते हैं, और मनीष सिसोदिया को अपनी सीट हटा दी क्योंकि उनको वहां से पिछली बार मात्र 3500 वोटों से वो जीते थे। तो अवध ओझा अगर जीत जाए तो उधर से शिक्षा का कुछ हो सकता है, क्योंकि परबतगंज साइड में कोर्ट और बड़ी बड़ी चीजें पड़ती है वहाँ पे। सिसोदिया ने सही करा था उस टाइम जी। ये तो मतलब भाई उनका भाग्य था कि जो ब्लेम लगा है, जो भी कुछ है उन्होंने करा है, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, हर बंदे को करना पड़ता है, ठीक है। और ये कहते हैं ना फ्री दे रहे हैं, फ्री कोई किसी को नहीं दे रहा, सब पब्लिक की जेब से जा रहा है। सही बात। ये तो बेकार की बात है कि मैं फ्री दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई फ्री नहीं दे रहा। कोई किसी के घर फ्री नहीं देता खाने के लिए, सब जेब से आता है।
कहीं भी चलो आप। इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, सरकारें उसका एंजॉय करती हैं, सीधी सी बात है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ना ही कोई मुझे कुछ कर लेगा। हम अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से खाते हैं। हमें हमारे पास ठीक है, यदि मान लीजिए अभी हम जॉब नहीं करेंगे या हम अपना वर्क नहीं करेंगे, ना हमें केजरीवाल जी आएंगे देने, ना हमें मोदी जी देने आएंगे, ना योगी जी। लेकिन क्या है कि वो हमारे देश हित में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम कहीं जहां हम जाते थे बाहर, हमें गाली दिया जाता था, हमारा वहां एंट्री नहीं होता था, मजाक उड़ाते थे। आज लोग कहते हैं कि आप उस जगह से हो, हम अयोध्या से आते हैं। कभी अयोध्या कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज हमारे अयोध्या को अच्छे से हमें लगता है इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही मतलब उपाधि है हम लोगों के लिए, यंग हम लोग हैं, और बहुत ही अच्छा है योगी सरकार और मोदी सरकार, बहुत बढ़िया है। और मैं दिल्ली की भी बात करूं तो दिल्ली में भी सब लोगों को बुलाना चाहिए, बीजेपी सरकार इस बार लाना चाहिए। और रही बात बिजली यूनिट और ये फ्री का, यदि ये सिस्टम आप केजरीवाल से लेते हो तो ये योगी सरकार और मोदी सरकार से भी, दिल्ली से भी मिल सकता है। केंद्र सरकार भी ये चीजें दे सकती है। यदि राज्य सरकार दे सकती है केंद्र तो दे ही तो वो क्यों नहीं दे सकती? वो तो ऑलरेडी देती है, हर राज्य को देती है। तो इतने छोटे लेवल पे दिल्ली को क्यों नहीं दे सकती? यदि यूपी की हम बात करें तो अकेले यूपी दिल्ली के कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यदि वहां पे सारी चीजें वो व्यवस्था कर सकते हैं तो दिल्ली को क्यों नहीं कर सकते? लेकिन चक्कर ये है कि हर पार्टी अपनी अपनी है, अलग तरीके से है। छोटे छोटे लोग हैं जो गरीब ज्यादातर हैं, साइडों में ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, या गरीब जितने साइड के हैं जो प्रोजेक्टिव वाले, उन लोगों को अपना गुमराह करें। हाँ, पानी, कुछ लोग यहाँ लोकल के भी हैं जिनको पानी और बिजली, क्योंकि वो कोठी वाले हैं, उनका अपना सारा सुविधा मिल रहा है। तो गरीबों से उनसे कोई लेना देना नहीं, किराएदारों से कोई लेना देना नहीं है। बस वो फंडा है सर, उसी वजह से केजरीवाल जी आ जाते हैं हर बार। पिछली बार फिर उसमें नया नया इनका वादा भी रहता है कि 250 देंगे, 300। आप इधर प्राइवेट पे हम 200 यूनिट आपने तो दिया, और कमर्शियल मीटर पे यदि आप बिजनेसमैन है, आप दुकान पे जाकर के किसी से पूछिए, उसकी एक लाइट सिर्फ यदि जलाता है वो, उसका कम से कम 1000 रुपए बिल आता है। क्या बात कर रहे हैं? 1000 रुपए क्यों? आप 1000 रुपए बिल दो, यदि 1000 रुपए बिल आता है? 1000 रुपए बिल आता है। मैं आपको, यदि आपके नंबर ले जाए, मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा उसका। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे तो आता ही आता है। मेरा लाइट की मतलब 500 बिल, 600 बिल वैसे ही चला आता है। लेकिन जो और लड़के हैं जो कुछ नहीं करते हैं, और वो कहते हैं भैया कि बिना बिजनेस के उनके 1000 रुपए बिल आता है, आप क्यों लेते हो उतना ज्यादा बिल?